नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल है। आप कितना भी जानो, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन आ सकता है या आ भी रहा है और आ रहा है। इसीलिए तो मैंने ये प्रैक्टिकल वीडियो में दिखा के इसका क्या सॉल्यूशन है मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लिप देखिए, ये जो क्लिप है ये हैंड फीड का बेबी है। माँ बाप खिलाना छोड़ दिया, हैंड फीड में ले लिया। जो भाई ने लिया उसके पास ऐसी हुई, दोनों वजह से होता है। मतलब दोनों सिचुएशन में भी हो सकता है। माँ बाप के पास जब बच्चा का होना चाहिए उस टाइम पे भी खिलाने के बाद ये प्रॉब्लम, और नहीं तब हैंड फीड का प्रॉब्लम। दोनों सिचुएशन एक मतलब अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या है। एक होता है क्रॉप इन्फेक्शन, एक होता है क्योंकि बहुत सारे कारण की वजह से क्रॉप इन्फेक्शन होता है। बहुत टाइम से सॉफ्ट फूड पड़ा हुआ है, पानी आपका बदलना मतलब भूल गया या बदलना नहीं चाहते हो, आप सुबह में दिया शाम को उठाया। इसके साथ साथ केज फ्लोर हमेशा गंदा रहते हैं, और ओवर डाइट हो जाने से भी प्रॉब्लम होता है। बच्चा ओवर फीडिंग हो गया, और अगर हैंड फीड में बच्चा है तो वो आपका एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। वो टेम्परेचर जो होए, उसके साथ साथ सिर्फ खाने के साथ नहीं, बच्चा को जहाँ पे मतलब बॉक्स में, छोटा कार्टून में, कहाँ पे भी रख रहे हो, आपका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर स्टेबल रखना पड़ेगा। नहीं तो उसका प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं आएगा, और ये भी एक कारण बन सकता है जो गैस एसिडिटी मतलब इंडाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अंत में बच्चा का डेथ हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन पे सॉल्यूशन जो है, मतलब कारण तो मैंने बताया, और भी बहुत सारे कारण हैं। मेन जो कारण है यही है, ये जो अभी अभी बताया। जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बच्चा ज़्यादा नेस्टिंग बॉक्स गंदा हो गया, वहाँ पे मान लीजिए क्या सकता है, क्या कोई भी पैरासाइट मतलब कीड़े मकोड़े भीतर में भी घुस सकते हैं। क्योंकि छोटा सा बच्चा, वो तो बोल नहीं सकते या भाग नहीं सकते, वो तो इतना सा छोटा बच्चा कहाँ से भागेगा। तो इसीलिए हर में मतलब सप्ताह में एक दिन कर, कभी समर पड़ रहा है, नेस्ट आउट सॉरी नेस्टिंग मटेरियल हमेशा बदलने की कोशिश कीजिए, जो इस बर्ड्स का नेस्टिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके साथ साथ सही प्रॉपर मेडिसिन डोज अप्लाई करना सीखिए। आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन हम लोग क्या होता है ना, बहुत कुछ जानने के बाद भी वही सिचुएशन जब आता है तब इधर उधर भटकते रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जानने के साथ साथ अपने दिमाग को भी शांत रखते हुए परिस्थिति को कंट्रोल में करना पड़ेगा। नहीं तो सिचुएशन हम जानते क्या हुआ है उसको मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक में हम लोगों के भी हाथ में होता है। क्योंकि ये जो अभी अभी जो मैंने बताया, उसको अगर थोड़ा सा हम लोग देखभाल करें तो ऐसे सिचुएशन का क्रिएट होने से पहले ही उसको मार सकते हैं। और हैंड फीट का टेम्परेचर सही होना चाहिए। जितने बार मतलब बहुत बार मैंने दिखाया प्रैक्टिकली, जो हैंड फीट बेबी को कैसे फीड कराना है, कैसे खाना खिलाते खिलाते ठंडा हो जाता है तो आपको एक अलग से बगल में फ्लैक्स रखना पड़ेगा, एक बर्तन रखना पड़ेगा। फ्लैक्स से बर्तन में पानी डाल के थोड़ा सा फिर एक बार टेम्परेचर को री बूस्ट कीजिए, देन खिलाइए। ठीक है, आग में मत बिठा दीजिए, वो खाना नष्ट हो जाएगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके साथ साथ सही डोज। इस सिचुएशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोवेस 30 होम्योपैथिक मेडिसिन, कोई भी कंपनी सही ब्रांडेड लीजिए। और उसके साथ साथ बॉनीसॉन सिरप जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बॉनीसॉन में सजेस्ट करूंगा, नियोपेक्टिन नहीं। दोनों को मिला के आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1 चम्मच पानी लीजिए, गुनगुना गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी ये सारी चीज़ों को क्लियर करने में बहुत मदद करते हैं। उसके साथ साथ 2 बूंद करके डालिए और खिला दीजिए। देन हैंड फीड में कितना इसका मतलब धीरे धीरे 1 घंटा गैप गैप देके, सिचुएशन को अनुसार आधा घंटा से 1 घंटा को गैप देके सेम डोज अप्लाई करते करते इसको क्लियर करना है। देन हैंड फीड में अगर आपका बेबी है तो उसका प्रॉपर डोज आपको अप्लाई करके, जितने बार आप खिलाओगे बच्चा का उम्र के अनुसार उतने बार ये मेडिसिन अप्लाई करना है। उसके साथ साथ इन्फेक्शन अगर ज़्यादा टाइम से मतलब ये दोनों मेडिसिन देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा। वो है एजिथ्रोल 100, 500 200 कुछ नहीं, एजिथ्रोल 100 से ही काम हो जाएगा। लेकिन उसका भी एक प्रॉपर डोज होना चाहिए। ये सारे डोज जानने के लिए मैं आने वाले दिन में एक प्रॉपर कॉकटेल के जो बंगाली ऑडियो बुक आज या कल रिलीज होगा, उसके बाद भी मैं प्रॉपर डेडिकेटेड एक ऑडियो बुक लेकर आ रही हूँ बेबी केयर के लिए, हिंदी में भी बंगाली में भी। अगर उसके बाद भी, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहता हूँ आप लोगों का भला हो, उसके बाद भी अगर फिर होता है तो आप सुटेबल नहीं हो बर्ड्स को पालने के लिए। क्योंकि मैं क्लियर कट आज डिस्क्लोज मतलब बता रही हूँ, ये सारी चीज़ सीखने का बात है। सिचुएशन को
बहुत तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ आप बदल पाओगे। और अगर मदर फीड में बाढ़ है फिर भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर डोज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बी कॉम्प्लेक्स तो चलेगा, बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कुछ ऐसे दवाई चलेगा जो सपोर्टिंग हिसाब से वो मदद मतलब सपोर्ट करेंगे अपने बेबी को ग्रो होने में और ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए। क्योंकि मेन चीज़ है साफ सफाई में ध्यान दीजिए। नेस्ट का जो अगर मटेरियल है अगर गंदा हो चुका है उसको बदल डालिए। हर दिन बच्चा को चेक कीजिए, हर टाइम चेक कीजिए। आपको डाउट हो तो तुरंत उसको डाउट को क्लियर कीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुरंत वीडियो बना के पहले व्हाट्सएप करो, फिर मैं गाइड कर पाऊँगा। तो यही बोलना था, बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, लेकिन हाँ कुछ लोग चले जाओगे क्योंकि आपको यही लगेगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी ऐसी चीज़ हो रहा है। तो इसीलिए सोच समझ के आगे बढ़िए फ्रेंड्स। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ो तो बहुत कुछ अब नियंत्रण कर पाओगे। नहीं तो इंसान जब कुछ कामों पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना तो परिस्थिति हाथों के बाहर चले जाती है। तो चलिए रखता हूँ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। डोजेस जानने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिए या थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं ऑडियो बुक जो रिलीज़ करने वाला हूँ बंगाली हिंदी में, प्रॉपर बेबी केयर, तो उसमें आपको डोजेस मिल जाएगा। नमस्कार।